Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी, मैं ये वाला डेक लूँगी। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। द फूल एनर्जी एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। वो कुछ डेट्स और नंबर्स हैं। यहाँ पर मुझे नंबर दिखाई देता है 9, 14, 8, 4, 19, 6, 11 और 13। मंथ है यहाँ पर सितंबर, मई, अगस्त, अप्रैल, अक्टूबर, जून, नवंबर और अप्रैल ही मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। सो 4 अप्रैल ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की, ठीक है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों, मतलब कुछ अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि जो आपका हक बनता है ना, वो हक उन्होंने आपको नहीं दिया, ठीक है। आपका जो टाइम, जो आप डिज़र्व करते हो, जो टाइम आपका है, लाइक यू नो, एक जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट, जो लव, जो केयर, जो टाइम आपको इनको देना चाहिए, आई थिंक वो इन्होंने नहीं दिया है। शायद इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी पर रखा ही नहीं, इनकी प्रायोरिटी और लोग रहे हैं बट आप उनकी प्रायोरिटी नहीं रहे हो। सो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे उस चीज़ को भी फील कर रहे हैं कि यार मैंने कभी उसको अपनी प्रायोरिटी नहीं रखा, मैंने उसको कभी इतना रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने कभी उसको इतना केयर नहीं किया, मैंने कभी उसकी इतनी परवाह नहीं की जितने उसने मेरी की। और हो सकता है क्योंकि ये रियलाइजेशन तब होती है जब वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली जाती है। तो हो सकता है कि आप अभी उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, यानी कि आप उनसे भी बात नहीं कर रहे हो, आप उनके कांटेक्ट में नहीं हो, आपका उनसे भी कोई लेना देना नहीं है, या फिर आप खुद ही शांत हो गए हो क्योंकि आपने बहुत बार ट्राई किया, आपने बहुत बार सोचा कि शायद अब ये पर्सन बदल जाएगा, शायद अब इस पर्सन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, बट इनके अंदर कभी चेंजेस आए नहीं, बार बार आपकी कोशिशों के बाद भी। एंड हर इंसान के पास दिल होता है, इमोशंस होते हैं, हर्ट हर इंसान होता है। तो आपको भी बहुत हर्ट हुआ है, बहुत बार हुआ है। एंड फाइनली फिर आपने डिसाइड किया कि यू नो शायद ये पर्सन नहीं बदलेगा। सो आप अपने आप को आपने शांत कर लिया कि मैं ही चुप हो जाती हूँ, मैं क्यों फालतू में फिर एंटरटेन करूँ, मैं क्यों फालतू में किसी के ऊपर बोझ बनूँ, क्योंकि प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होता है। सो शायद आपके मन में वो फीलिंग्स आई, उसके बाद से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। प्यार शायद अभी भी आप उनसे उतना ही करते हो, लेकिन शायद अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर चुके हो अभी। और ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं अब आप नहीं हो, अब आप यू नो वो आपके कॉल मैसेजेस उनके पास नहीं जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक आदत तो इंसान को हो ही जाती है ना, तो वो आदत भी इनको हो गई थी। तो अब जब वो चीज़ गई है इनकी लाइफ से, तो इनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है
कि यार कहीं ना कहीं मैंने उसके साथ गलत किया है। एंड आई थिंक ये आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं, इनको अपनी गलती दिख रही है, तो इनका ऐसा है कि मतलब वो फील कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि उन्होंने आपके साथ बहुत सी चीज़ें सही नहीं की है, तो वो ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। वो 2 कार्ड्स आ रहे थे, इस वजह से मैंने नहीं लिया। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है। सो आई फील कुछ चीज़ें ना आपके पार्टनर शायद बहुत गुस्से से डील करते हैं, मतलब ये इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे वो खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि मैं सिचुएशन को जितना प्यार से, आराम से, पीसफुली डील कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, मैं उतने प्यार से नहीं संभालता, बल्कि मैं ओवर कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि वो आपको प्यार दिखाना भी चाहते हैं, वो आपको केयर भी करना चाहते हैं, वो अपनी गलती भी आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो है थोड़े से ईगोस्टिक पर्सन, ज़िद्दी। सो वो सारी भावनाएं उनके मन में आ रही हैं आपके लिए कि मैं उसको प्यार जताऊँ, मैं उसको अपनी गलती का मैं उसको सॉरी भी बोलूँ, या मैं उसको बताऊँ कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि ईगोस्टिक लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन वो करते हैं उसका आधा ही है। तो इनका भी है कि हाँ ये फील तो करते हैं, सोचते तो है, मन तो करते हैं कि आपको केयर करे, मन तो करते हैं कि इनको पता है कि आपके साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत कर दी तो वो चीज़ें फिक्स करें, बट ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है उनके, इस वजह से वो अपना वो पूरा प्यार आपको नहीं दिखा पा रहे। वो जो जेन्युइन उनके अंदर आपको लेकर के जो परवाह है शायद वो पूरी तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ये अपने वर्क प्लेस पे भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो भी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में रहते हो, ठीक है। वो आपको बहुत ही इनोसेंट मानते हैं, दिल का बहुत साफ़ इंसान मानते हैं, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, जो आपके दिल में है वही आपके ज़ुबान पे है। इमोशनल पर्सन हो, रिश्तों में आप इमोशन से काम लेते हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, आप अपनों के लिए बहुत इमोशनल होते हो। सो कहीं ना कहीं वो एक होता है ना, इंसान गिल्ट में जाता है, रिग्रेट में जाता है किसी के साथ गलत करके। तो मुझे यही लग रहा है कि वो ये सारी चीज़ें सोच सोच के गिल्ट में जा रहे हैं, रिग्रेट में जा रहे हैं कि लग यार वो इनोसेंसी है, दिल की साफ़ है, वो केयरिंग है, लविंग है, मैंने उसके बाद ऐसा क्यों किया। सो उस तरीके के थॉट्स मुझे लग रहे हैं इनके चल रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने जितना आपने इस रिश्ते में काम किया है दिल लगा के, और जितना आपने इस रिश्ते को दिल से निभाया है, अगर उतने ही दिल से इन्होंने भी निभाया होता तो शायद आज ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता, लाइक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के जैसा, जहाँ आप दोनों बहुत खुश होते। और शायद जो और लोग आप दोनों को साथ में देखते, इस रिश्ते को देखते, तो वो भी ये बोलते कि अगर रिलेशनशिप हो तो इनके जैसा हो, क्योंकि आपने अपना 100% दिया। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो इस रिश्ते में 100% दे, तो वो रिश्ता ऐसा होगा कि नहीं जो और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए, होगा ना। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि अगर मैंने भी एक तरफा एफर्ट्स नहीं रहते, अगर दोनों साइड से एफर्ट्स होते तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती, ठीक है। तो वो इस चीज़ को भी महसूस कर रहे हैं। अच्छा है कि वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत अच्छा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। उनको भी तो ये पता होना चाहिए ना कि उन्होंने कितने वैल्यूएबल पर्सन को डेट किया है, या कितने वैल्यूएबल पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में रहे हैं, तो ये चीज़ का अंदाज़ा उनको होना चाहिए और हो भी रहा।
यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बट कहीं ना कहीं उसको वो कंट्रोल करते हैं, दबाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा है कि पता नहीं मैं कैसा दिखूँगा, और थोड़े कंफ्यूज है। शायद आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई मनमुटाव हुआ है, तो उस आर्ग्यूमेंट के बाद बात बंद हुई है, तो अब इनके ये संकोच कर रहे इस चीज़ को लेकर के कि मैं अपनी जो भावनाएं हैं उनको रखूँ कि ना रखूँ। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब बातें अच्छी हो रही होती है, रिश्ता अच्छा चल रहा होता है, तो दिल की बात रखना अच्छा लगता है, अपनी भावनाओं को रखना अच्छा लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में ये है और मुझे तुमसे इतना प्यार है। बट जब लड़ाई हुआ हो या फिर बात बंद हो रखी है और अचानक से जाके कोई कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दे एकदम से, राइट, तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लग रही हैं वो चीज़ें, बट इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन सोचते थोड़ा ज़्यादा हैं, ओवरथिंक थोड़ा ज़्यादा करते हैं। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, ये आपको बहुत मिस करते हैं सबसे पहली चीज़ तो, और मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि क्यों ना ये आपको एक क्लियरिटी दे दे अपनी फीलिंग्स की, यानी कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। और शायद हो सकता है कि इस रिश्ते में कुछ डाउट्स आए हैं, शक हुआ है, हो सकता है आपको इस पर्सन के रिलेटेड कोई शक हुआ है, ठीक है, या इस पर्सन पे आपको शक था, या किसी तीसरे पर्सन की बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में इशू हुआ, ठीक है। तो आपके साथ इनका व्यवहार ऐसा था कि शायद आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली पर्सन मेरे लिए फील क्या करता है, सोचता क्या है। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, मतलब आपको एक क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं कि इनके दिल में एग्जैक्टली आपके लिए क्या है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी तो बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि जो इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, ये उसकी आपको एक क्लियरिटी देना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। हाँ, मैं थोड़ा गलत चला गया, और हर इंसान ना अपनी लाइफ में समटाइम्स गलत हो जाता है, चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और इनके साथ भी वही चीज़ हुई कि इनको भी चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगा और ये गलत गए वो रिलेशनशिप। उसके पीछे एक रीज़न ये भी रहा है कि आपने उनको समझने का कभी टाइम नहीं दिया। अगर आप उनको स्पेस देते तो शायद उनको समझ आता, बट आपने स्पेस नहीं दिया, ठीक है। तो वो आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली आप उनसे प्यार करते हो तो ऑफकोर्स वो बनता है। बट क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान का, मतलब हर टाइप के लोग होते हैं, वो देखना पड़ता है कि कैसा इंसान। एक इंसान ऐसा है कि जिसको चीज़ें मिलती हैं तो ग्रेटफुल होता है, और वो जानता है उनकी वैल्यू को ऑलरेडी। और वो इंसान वो होता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला होता है, तो वो ग्रेटफुल होता है चीज़ों के लिए। उनको छोटी भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना तो उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। कुछ लोग ना, उनको कोई चीज़ मिलती है ना तो वो लापरवाह हो जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ये तो मिलता ही रहेगा, ये तो है ही, मतलब वो उस चीज़ की परवाह नहीं करते। तो ये वैसे ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ना स्पेस देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि क्या अहमियत है मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में, बताना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको खुद से वो चीज़ प्रोसेस नहीं हो रही होती, उनको खुद से वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, तो उनको स्पेस दे के वो चीज़ समझानी पड़ती है। तो वो स्पेस इनको अब मिला जब आप बहुत हर्ट हुए, तो उनको शायद वो चीज़ फील भी हुई। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, ये इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, या आपको चाहते हैं, या आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, कोई उनको आपके अंदर कमी नहीं दिखती। उनको कहीं ना कहीं आपके साथ रहना है, और ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। या ये विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग चुका है कि इस रिश्ते से इनको वो सब कुछ मिलेगा जो इन्होंने कभी सोचा था अपने लिए। हर इंसान अपनी लव लाइफ के बारे में सोचता है, मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा पार्टनर वैसा हो। हर इंसान की एक होती है अपनी एक सोच, तो इनकी भी रही है, और आप उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हो। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
और ये अभी बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इनको मतलब अपना एक्शन को लेकर के क्लियरिटी नहीं है, बाकी रिश्ते को लेकर के क्लियरिटी है इनके पास, आपको लेकर के क्लियरिटी है, बट जो अब सिचुएशन हो गई है उसमें इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, आई थिंक उसमें इनको अभी क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और उसके आइडियाज़ ढूंढ रहे, तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे रिकन्सिलेशन हो। शायद ये इस तरीके से रिकन्सिलेशन चाहते हैं जहाँ पर ना चीज़ें ऐसी हो कि यार ये तो फिर से हो गई चीज़ें, ऐसा ना हो कि दिखने में या कहने के लिए ये ना हो कि तुम खुद आए थे मेरे पास, ठीक है, वो ऐसा हो कि लाइक हो गया, जहाँ ना तो वो आपको ही बोल सके कि तुम आए थे मेरे पास पहले, कि तुम आई थी मेरे पास या तुम आए थे, और ना आप ही उनको बोल सको। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ चाहते हैं, ठीक है, और इसीलिए इतना ज़्यादा ये बर्डन ले रहे हैं, वरना इनको रिकन्सिलेशन करना है तो डायरेक्ट आके बात करते, बट वो ये चीज़ नहीं लेना चाहते कि तुम आए थे मुझसे बात करने के लिए। क्या होता है कि जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो लोग बोलते हैं मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास बात करने के लिए, या मैं नहीं आया था तुम्हारे पास बात करने के लिए, तुम आए थे पहले। तो वो जो हीट ऑफ द मोमेंट में जो वो टॉन्टबाजी चलती है ना, वो गुस्से में होती है, चीज़ें मन से नहीं होती, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है। तो इस वजह से ये डायरेक्टली उस चीज़ को नहीं करना चाहते, बट लाइक इस तरीके से वो इसीलिए तरीके ढूंढ रहे कि वो कोइंसिडेंटली वाला सीन हो जाए, या किसी और रीज़न से बात स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे सही लगा तो बात होती गई, तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द सन एनर्जी है, ये बहुत मिस करते हैं आपको, सन एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स के साथ, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत मिस करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार ही आई है। मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं और जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे उनका ये लगता है कि आप दिल के बहुत साफ़ इंसान हो, क्योंकि वही एनर्जी है। और आप एक ऐसे इंसान हो कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो मतलब आप अपने आप को भी भूल जाते हो, आप उसी के लिए ज़िंदगी जीते हो या उसी के लिए चीज़ें करते हो। शायद आपके जितने भी जो भी आपके अपने रिश्ते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं या दोस्ती के आपने बनाए, आई थिंक आप अपने से पहले उनके बारे में सोचते हो, आप इस टाइप के पर्सन हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से ज़्यादा किसी और के बारे में सोचें। सो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद पे खुद ही प्राउड करना चाहिए कि आप एक ऐसे अच्छे इंसान हो कि आपका दिल भी साफ़ है, आपके मन में किसी के लिए बुरा नहीं है, और आप खुद से ज़्यादा दूसरों की फीलिंग्स की परवाह करते हो। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए खुद को खुद ही आप अप्रिशिएट भी करें, शाबाशी भी दें और प्राउड भी फील करें, और अपने आप को कभी बदले ना, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग हो जाइए। आप अपने दिल, आपका दिल जैसा है आप वैसा ही रखिए, लेकिन आप अपने इमोशंस के साथ किसी को खेलने मत दीजिए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके साथ, उनके इमोशंस के साथ लोग खेलते हैं। तो वहाँ आप अपने इमोशंस के मामले में पक्के हो जाइए कि आप अपने रिश्ते पूरे दिल से बनाते हो। अगर कोई उस रिश्ते में पहली गलती करता है ना, तो उसको पहली गलती की सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि वो आपके साथ दोबारा वो चीज़ करे ना। तो ये आपको अपनी बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी। अगर आपने बाउंड्रीज़ नहीं बनाई ना, इस तरीके का दिल रख के अगर आपने बाउंड्रीज़ नहीं बनाई, तो लोग आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे। इसलिए आपको थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। रही बात आपके पर्सन की, तो वो आपको याद कर रहे हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपका ऐसी एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ, तो वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूलेंगे। चाहे आपकी बात हुए 5 साल क्यों ना बीत जाए, 10 साल क्यों ना बीत जाए, लेकिन वो आपको याद ज़रूर करेंगे कि हाँ, किसी ऐसे इंसान से भी मैं मिला था या मिली थी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हो, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स उनको आपसे मिलती है, और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको अपने दिमाग से नहीं हटा सकते हैं वो, ठीक है।
मुझे लगता है वो अपनी इमेज भी आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक इमेज बन गई है कि इंसान झूठा है, ये मैनिपुलेटिव है। सो मुझे लगता है कि वो अपनी इमेज भी आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं कि जो गलत फहमी उनको लेकर के आपको हो गई है वो उसको क्लियर करते, ठीक है। बहुत सैड है, उदास है, रिग्रेट भी है, मतलब एक पछतावा दिखाई देता है, उदासी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो ये फील करते हैं कि मैंने खुद सब खराब कर दिया। तो एक रिग्रेट और एक उदासी वाली वो एनर्जी मुझे दिखती है। 5 ऑफ सोर्ड्स आपको खोने का रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू उनको पता चल रही है, तो उनको ये भी पता चल रहा है कि मैं कितने वैल्यूएबल पर्सन को खोया है मैंने, तो ऑफकोर्स उस चीज़ का तो रिग्रेट हो ही रहा है इनको। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।